जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है अगले हफ्ते के लिए। HDFC बैंक और कोटक बैंक के किस तरीके के नंबर्स आए हैं, उसका किस तरीके से इम्पैक्ट जो है वो बैंक्स के ऊपर पड़ सकता है। और बैंक एक्स की एक्सपायरी भी हम लोगों को मंडे के सेशन में देखने को मिलेगी, वन ऑफ द लास्ट फ्यू एक्सपायरीज ऑफ बैंक एक्स। तो उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ी नज़र रखेंगे। बाकी ओवरऑल क्या मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या मार्केट जो है अब यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। और इस वीडियो का लाइक की हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, तो लाइक किए बगैर कहीं भी मत जाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। ऑन फ्राइडे के सेशन में अगर हम ग्लोबल मार्केट्स को देखें, एक मिक्स्ड टू पॉजिटिव सेशन ही हमें ग्लोबली दिखाई देगा। मिक्स्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ब्रिटेन के बाज़ारों में हल्की फुल्की गिरावट थी, बाकी पूरे यूरोपियन मार्केट्स में हमें तेज़ी देखने को मिली। अगर हम यूएस के मार्केट की बात करते हैं, डाउ 50 पॉइंट ऊपर था, वहीं नैस्डैक 100-125 पॉइंट ऊपर था। तो इस तरीके के रिजल्ट्स हमें जो है यूएस मार्केट में भी पॉजिटिव दिखाई दिए। अगर हम एशियन मार्केट्स की बात करते हैं, निक्केई अगर आपका कमज़ोर था तो हैंग सेंग आपका 4% ऊपर दोबारा से दिखाई दिया। चाइनीज़ मार्केट में दोबारा से तेज़ी और स्ट्रेंथ जो है वो 4-5% की देखने को मिली, उनके कुछ पैकेज वगैरह को लेकर। तो वो एक चीज़ जो है वो डेफिनेटली दिखाई देगी। अब ग्लोबल मार्केट से हमें ठीक ठाक संकेत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ग्लोबल मार्केट्स में बहुत ज़्यादा मंदी या तेज़ी का कुछ संकेत अपने को मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, गिफ्ट निफ्टी अराउंड जो है नॉर्मली लोअर लेवल्स के आसपास ही बंद हुआ, जहाँ पे जो है वो खुला था, तो फ्लैटिश ही दिखा रहा था। अब HDFC बैंक और कोटक बैंक के नंबर्स का क्या इम्पैक्ट होगा वो हमें देखना पड़ेगा। बट सबसे पहले हम लोग इन दोनों बैंक्स के नंबर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 96,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट अपने को मिल रहा है। यहाँ पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ वगैरह होती है वो मैं शेयर करता रहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ सबसे पहले कोटक बैंक के नंबर शेयर करें। ये पोल है एक्सपर्ट्स का। उसके मुकाबले अगर आप देखते हो तो प्रॉफिट में जो है कोटक महिंद्रा बैंक का मिस है लगभग 6% के आसपास का। NII में लगभग 0.3% के आसपास का एस्टिमेट को बीट किया गया है। तो मिक्स नंबर्स हैं ओवरऑल कोटक महिंद्रा बैंक के। बट अगर आप HDFC बैंक के नंबर्स देखते हो, प्रॉफिट की अगर हम बात करें 3.4% के आसपास प्रॉफिट को बीट किया है। NII को अगर आप देखें तो 0.06% के आसपास जो है वो बीट किया एस्टिमेट्स को। तो हाईएस्ट एवर NII, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स के आसपास जो है वो ज़बरदस्त नंबर्स जो है HDFC बैंक के हमें आते हुए दिखाई दिए हैं। तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली बैंक निफ्टी के ऊपर पड़ सकता है। तो क्या इम्पैक्ट रहेगा, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं और पोजीशनिंग हम लोग देखेंगे। सबसे पहले HDFC बैंक का अगर हम चार्ट देखते हैं, ठीक है, HDFC बैंक का अगर हम चार्ट देखते हैं तो ओवरऑल अगर आप देखो तो हाईएस्ट पॉइंट जो इस बैंक का था वो था 1790-1800 का लेवल। वहाँ से HDFC बैंक अभी भी काफ़ी लोअर लेवल्स के आसपास है। तो मंडे के सेशन में अगर HDFC बैंक 1690 के लेवल को निकालता है, 1690 के लेवल को निकालता है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैली टुवर्ड्स 1710 पहला टारगेट। दूसरा टारगेट 1722 तक जो है वो HDFC बैंक जा सकता है और पूरे मार्केट को पुल अप करने की कोशिश एक बार के लिए HDFC बैंक की तरफ से हो सकती है। जैसा हमने एक्सेस में देखा था, एक्सेस में जितने शानदार नंबर्स तो नहीं है, बट डेफिनेटली अगर बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक थे HDFC बैंक के नंबर्स को लेकर लोग, तो उस हिसाब से तो नंबर मैं बोलूँगा काफ़ी डिसेंट हमें आते हुए दिखाई दिए हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, क्योंकि इतने बड़े नंबर्स कंपोनेंट के हमें आते हुए दिखाई दिए हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट जो है हमारे बाज़ार के ऊपर रह सकता है। देखो, सबसे पहले अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हो, ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी ने एक ग्रीन कैंडल के साथ जो है वो क्लोज किया है, ठीक है। ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी ने एक ग्रीन कैंडल के साथ जो है वो क्लोज किया है, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। निफ्टी को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं तो निफ्टी अभी भी वीकली टाइम फ्रेम पे हमें थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। तो बैंक स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी जो है वो वीक दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको लॉन्ग करना है तो फेवर्ड कौन सा इंडेक्स रहेगा, बैंक्स। अगर आपको शॉर्ट करना है तो फेवर्ड कौन सा इंडेक्स रहेगा, निफ्टी। तो इसके लेवल्स के लिए हम लोग सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चलेंगे।
डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप चलते हो तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा था और उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ हो रही थी। एक्सपेक्टेशन क्या थी कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होती है तो बड़ा फॉल बैंक निफ्टी के अंदर आ सकता है, बट अब रिजल्ट्स ने स्पेशली एक्सिस बैंक, उसके बाद आई डोंट नो कोटक को किस तरीके से रिएक्शन देगा, बट HDFC बैंक के नंबर्स ने डेफिनेटली मूड माहौल को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करी है। तो अब जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल और फैक्टर होगा वो होगा ये वाला इम्पॉर्टेंट स्विंग हाई। ये स्विंग हाई है 52,550-575 का, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम भी अगर हम लगाते हैं इस स्विंग हाई के ऊपर निकलता है तो हम लोगों को एक बहुत अच्छा अपसाइड का ट्रेंड जो है वो देखने को मिलेगा। सबसे पहले बैंक निफ्टी के लिए जो अब बड़ा रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 52,350 से लेकर 52,550। अगर मंडे के सेशन में बैंक निफ्टी किसी भी तरीके से इस रेंज को निकालने में कामयाब रहता है, चाहे मान लीजिए गैप अप हो जाता है, चाहे लोअर लेवल से नीचे जो है वो कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है, अगर 52,350 52,550 के ऊपर निकलता है तो एक बड़ा ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में हो सकता है। और उसके बाद हायर लेवल्स जो बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिलेंगे वो मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से पहला टारगेट होगा 52,850 का, ठीक है, ये गैप फिल होता हुआ दिखाई देगा। दूसरा टारगेट हम लोग लेके चल सकते हैं अराउंड 53,350 का। तो इन लेवल्स के ऊपर हम लोग डेफिनेटली बैंक्स के अंदर नज़र रख सकते हैं। अब मान लीजिए बैंक्स जो है वो कोलैप्स होते हैं, कोलैप्स होने का लेवल कौन सा होगा? जब तक बैंक निफ्टी 51,950 के ऊपर है, ठीक है, 51,950 900 के ऊपर है, तब तक बाय ऑन डिप्स बैंक्स रहेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 51,900 51,850 के लेवल्स जब तक बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है तब तक बैंक निफ्टी बाय ऑन डिप्स की तरफ हम लोग लेके चल सकते हैं। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो इम्पॉर्टेंट लेवल निफ्टी में जो हमारे लिए ऑन द हायर साइड में निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 24,930 950 का, जो ब्रेक डाउन लेवल था। अगर निफ्टी 24,930 950 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड में देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो है हम लोग देख सकते हैं अराउंड 25,100 25,120 के लेवल्स, इस लेवल तक एक बार के लिए निफ्टी जो है वो दोबारा से आ सकता है। ऑन द डाउन साइड में अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट स्विंग सपोर्ट जो हमारे लिए निफ्टी में निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 24,730 725 का। 24,730 725 के नीचे अगर निफ्टी जो है वो सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो दोबारा से एक बार के लिए हम लोगों को ये जो लोअर लेवल्स हैं जो कि पैनिक लो एक बोल सकते हैं आप, यहाँ तक के लिए एक बार के लिए निफ्टी दोबारा जा सकता है। तो इस चीज़ का थोड़ा अपने को नज़र रख के चलनी है। निफ्टी फाइनेंस की बात कर लेते हैं। निफ्टी फाइनेंस के लिए जो बड़ा रेजिस्टेंस अब जो हमने फ्राइडे के वीडियो में भी डिस्कस किया था 24,050 का है। 24,050 के ऊपर अगर निफ्टी फाइनेंस निकल जाता है तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल जाएगा और निफ्टी फाइनेंस उसके बाद लगभग 24,350 तक की पोजिशनल जर्नी जो है वो कर सकता है। तो इसके ऊपर अपने को नज़र रखनी है। मिड कैप सिलेक्ट की बात करते हैं, अभी भी रेंज बाउंड है, मिड कैप्स में अभी भी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। फोकस अगर आपको लॉन्ग साइड में करना है तो बैंक्स पे ही करना है, बट अगर मिड कैप कैचअप करना स्टार्ट करते हैं तो जब तक मिड कैप जो है वो 13,000 के ऊपर है ये बाय ऑन डिप्स रहेंगे। पिवट लेवल हमारे लिए 13,000 रहेगा। 13,000 के ऊपर जब तक आप हैं आप बाय ऑन डिप्स हैं। 13,000 के नीचे अगर निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट आता है तो आप सेल ऑन रैली हो सकते हैं। तो इस चीज़ का अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।